Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 8 binomial theorem. We have already discussed 7 chapters of class 11, so you can watch that videos on my channel's playlist. So students, हमने 7 chapters class 11 के discuss कर लिए हैं और आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे. मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, after that binomial theorem for positive integral indices and then journal and middle term. So students, इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा. आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में जो भी बेसिक टर्म्स यूज़ होंगी उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे a+b होल स्क्वायर आपको ओपन करना है. अगर मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे, दैट इज़ a² + b² + 2 टाइम्स ab. आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, a+b होल क्यूब को कैसे ओपन करेंगे, a³ + 3a²b + 3ab² + b³. आफ्टर दैट a+b रेज्ड पावर 4 को कैसे ओपन करेंगे, a+b होल स्क्वायर रेज्ड पावर होल स्क्वायर. स्क्वायर को ओपन करेंगे, आफ्टर दैट अगेन हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a रेज्ड पावर 4 + 4a³ + 6a²b² + 4ab³ + b रेज्ड पावर 4. बट यहाँ तक तो स्टूडेंट्स इजीली आंसर दे सकते हैं. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि a+b रेज़ टू पावर 10 कितना आएगा, वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. तो टाइम सेव करने के लिए हम इस टाइप से, जब हम a+b रेज़ टू पावर 10 ओपन करना हो 100 200, तो उनको क्विकली एंड ईजिली सॉल्व करने के लिए हम किस थ्योरम का यूज़ करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का, इस टाइप के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए. जैसे a+b रेज़ टू पावर 50 कितना आएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. बट बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इजीली इन टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जर्नल टर्म पता होने चाहिए और एक्सपेंशन ओपन करने के बाद जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, जैसे आपको a+b रेज़ टू पावर 50 में से 10th टर्म कौन सी होगी, 11th टर्म कौन सी होगी, 20th टर्म कौन सी होगी, 49th टर्म कौन सी होगी, वो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम मिडल टर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे. जैसे a+b रेज़ टू पावर 50 को ओपन करेंगे तो मिडल टर्म, जो टर्म बीच में होगी वो कौन सी होगी. इस टाइप से हम डिफरेंट लेवल पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व के बारे में जानने से पहले आपको NCR के बारे में पता होना चाहिए. N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, C कॉम्बिनेशन, R मान लीजिए आपके पास N ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से R ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना है तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, C फॉर कॉम्बिनेशन. NCR के बारे में हम डिटेल में हमारे चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो NCR की वैल्यू किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल, जो नंबर यहाँ होता है हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको मान लीजिए क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे n की वैल्यू मान लीजिए 10 है, 10c2 फाइंड आउट करना है, दैट इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. ओके स्टूडेंट्स, अगेन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, n फैक्टोरियल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, n इंटू n - 1 n - 2 n - 3 अप टू कहाँ तक जाएंगे हम, 2 इंटू 1 तक जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो n फैक्टोरियल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n मल्टीप्लाई विद n - 1 मल्टीप्लाई विद n - 2 अप टू 2 इंटू 1. इन सब टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल. ये साइन किसका है स्टूडेंट्स, ऐसे ये साइन है फैक्टोरियल का, जैसे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में यूज़ करते हैं. मैथमेटिकली इस सिंबल का क्या नेम है, फैक्टोरियल. ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ रिजल्ट्स के बारे में और डिस्कस करते हैं. NC0 और NCN दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी,
1 के इक्वल होगी, NC1 और NCn-1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप इन रिजल्ट को इजीली देख सकते हैं एक्सपेंशन ओपन करके। जैसे NC0 कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-0, n-0 इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 बाय 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, सो 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1। इसी टाइप से NCn को ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-n फैक्टोरियल, n-n इक्वल्स टू 0, सो 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 बाय 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से NC1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दैट इक्वल्स टू n फैक्टोरियल को ओपन करेंगे n-1 तक, सो n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, n बाय 1 इक्वल्स टू 1, सो NC1 किसके इक्वल हुआ, n के इक्वल। इसी टाइप से अगर आप NCn-1 को ओपन करेंगे देन यू गेट n, सो NC0 की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, और NC1 और NCn-1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी। हम डायरेक्टली जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज़ को NC0 के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, NCn के प्लेस पर भी 1 पुट कर देंगे, NC1 के प्लेस पर n और NCn-1 के प्लेस पर भी n पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा अगर आपको ये रिजल्ट्स याद होंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए a और b दो नंबर हैं, a और b क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, कोई इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। a और b कोई दो नंबर हैं, इनकी पावर अगर हमें n ओपन करनी है, n क्या हो सकता है, n कैन बी अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और अ रेशनल नंबर। n क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मोस्टली नेचुरल नंबर ही कंसिडर करेंगे। ए और बी क्या हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर्स भी हो सकते हैं और कोई रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। सो a प्लस बी रेज टू पावर n को कैसे ओपन करेंगे, दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, NC0 जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसकी पावर हम n-0 दैट इक्वल्स टू n, और जो सेकंड नंबर है उसकी पावर कितनी करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जो यूज़ हुआ है दैट इज़ 0। सो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, NC0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस NC1, हमने 0 से स्टार्ट किया, आफ्टर दैट NC1 a रेज टू पावर n-1 और b रेज टू पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों पावर्स को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n, यहाँ भी n-1 प्लस 1 इक्वल्स टू n, n-2 प्लस 2 इक्वल्स टू n। सो पावर्स को ऐड करेंगे तो आपको ऑलवेज n ही मिलेगा, प्लस NC2 a रेज टू पावर n-2 b रेज टू पावर 2 प्लस अप टू सोन कहाँ तक जाएंगे, NCn-1 a रेज टू पावर n-1 दैट इक्वल्स टू 1, सो a रेज टू पावर 1 और b रेज टू पावर कितना आएगा, n-1, और लास्ट टर्म क्या रहेगी, NCn a रेज टू पावर n-n दैट इक्वल्स टू 0 और b रेज टू पावर n। सो कहाँ तक जाएंगे, NCn तक जाएंगे, NC0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, NCn तक जाएंगे। तो यहाँ यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स हुई, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, अगर हम 1 से स्टार्ट करें 1 2 3 अप टू n तक तो टोटल n टर्म्स बनेगी, बट यहाँ पे 0 जो है NC0 ये टर्म भी है, सो 1 से लेके n तक n टर्म्स और एक टर्म ये दैट इक्वल्स टू n प्लस 1 टर्म्स। अगर पावर में आपका n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, n प्लस 1 टर्म्स आएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 होता तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होती, टोटल 11 टर्म्स होती, 12 होता तो 13 टर्म होती, यानी एक टर्म एक्स्ट्रा हो गया आपके पास। वो टर्म कौन सी होगी, NC0।
ओके स्टूडेंट्स, और NC0, NC1, NC2, NCN ये आपके क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ए और बी नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इसी टाइप से अगर यहाँ पे a माइनस बी रेज टू पावर n को ओपन करना है, यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे, तो अल्टरनेटिवली क्या होगा स्टूडेंट्स, एक प्लस का साइन आएगा, एक माइनस का साइन आएगा। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे। NC0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 माइनस NC1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस NC2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, अगेन माइनस की टर्म अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म कौन सी आएगी, -1 रेज टू पावर n। क्योंकि हमें नहीं पता स्टूडेंट्स कितनी टर्म है, तो लास्ट में माइनस की टर्म भी आ सकती है और प्लस की टर्म भी आ सकती है, दैट डिपेंड्स अपॉन n। n अगर इवन हुआ तो यहाँ लास्ट टर्म प्लस में आएगी, n अगर ओड हुआ जैसे 3 -1 रेज टू पावर 3 कितना आएगा, -1, तो यहाँ पे माइनस में टर्म आ जाएगी और लास्ट टर्म क्या आएगी, NCN a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n। ओके स्टूडेंट्स, सो दोनों जो हमारे पास फॉर्मूले हैं इनमें क्या डिफरेंस है बाइनोमियल की हेल्प से अगर दोनों को ओपन करेंगे। जब हमारे पास बीच में प्लस का साइन है तो सारी टर्म्स प्लस में आएंगी, बट अगर बीच में माइनस का साइन है तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस ऐसे टर्म्स हमारे पास आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, और क्लियरिटी आपको अच्छे से तब होगी जब हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट पास्कल्स ट्रायंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या पता होना चाहिए, NC0, NC1, NC2, NCN, n-1 इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं इनकी अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू पता होगी तो हमें NC1, NC2 इनको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, पास्कल्स ट्रायंगल है। पास्कल्स ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे इंडेक्स गिवन है, यहाँ पे कोफिशिएंट गिवन है। कोफिशिएंट जैसे NC0, NC1, NC2, तो इस टाइप से। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर 0 है तो किसी की भी पावर 0 करेंगे दैट इक्वल्स टू 1, तो कोफिशिएंट क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। अगर पावर 1 है जैसे a प्लस बी रेज टू पावर 1 दैट इक्वल्स टू a प्लस बी ही आएगा, तो a का कोफिशिएंट आएगा 1 और b का कोफिशिएंट मीन्स जो नंबर मल्टीप्लाई में है दैट इज़ 1, तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, 1 1। अगर पावर 2 है जैसे a प्लस बी स्क्वायर ओपन करेंगे दैट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट 2, b स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, सो 1 2 1 इस टाइप से हमारे पास कोफिशिएंट आएंगे। अगर पावर 3 है जैसे a प्लस बी रेज टू पावर 3 ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, 1 3 3 1, तो कोफिशिएंट कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, 1 3 3 1। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर 4 पावर ओपन करेंगे तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, 1 4 6 4 1। पावर 5 ओपन करेंगे देन कोफिशिएंट क्या आएंगे, 1 5 10 10 5 1। जहाँ पे ये जो नंबर्स आप देखेंगे स्टूडेंट्स, 1 के नीचे हमने एक नंबर लेफ्ट में लिखा है, एक नंबर राइट में। इसी टाइप से 1 के नीचे 1 to 1 को किस टाइप से लिखना है, हमें 1 को हमें लेफ़्ट साइड में मूव करते जाना है, लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पे साइड को राइट साइड में मूव करते जाना है, तो हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म होते जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए हमें पास्कल्स ट्रायंगल का नाम देते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे हमने क्या ओपन किया, a प्लस बी रेज टू पावर 5 ओपन किया, a प्लस बी रेज टू पावर 5, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, NC0 से, तो n की वैल्यू कितनी है, 5, सो 5C0 इंटू a रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर 5, b रेज टू पावर 0, तो फर्स्ट कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। आफ्टर दैट हमें क्या चाहिए, 5C1, 5C1 इक्वल टू 5, आफ्टर दैट 5C2, 5C2 इक्वल्स टू 10 आएगा, 5C3 दैट इक्वल्स टू 10, 5C4 दैट इक्वल्स टू 5 एंड 5C5 दैट इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया था कि NC0 और NCN की वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज 1 आएगी, और NC1
और NC(n-1), यहाँ पे 4 क्या है, 5 से 1 लेस है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, n आएगी। n मीन्स जहाँ पे जो ये नंबर यहाँ पे जो यूज़ हुआ है दैट इज़ 5, तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 5। ओके स्टूडेंट्स, 5C2 और 5C6 की वैल्यू कितनी होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट आर 10। तो स्टूडेंट्स जब आप पावर ओपन करेंगे, अगर आपको कोफिशिएंट याद है, कोफिशिएंट की वैल्यू याद है, तो आप डायरेक्टली इक्वेशंस को ओपन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से भी ओपन करेंगे और डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2x + 3y⁵ हमें ओपन करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। कैसे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू कितनी है, 5, a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y और बीच में प्लस का साइन है, तो सारी टर्म्स हमारी प्लस में आएंगी। और टोटल कितनी टर्म आएंगी, n की वैल्यू 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगी, 5 + 1 दैट इक्वल्स टू 6 टर्म आएंगी। सो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, NC0 से। n की वैल्यू क्या है 5, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5C5 तक जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट टर्म इज 5C0, जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 2x, 2x⁵ एंड 3y⁵0। ओके स्टूडेंट्स, 3y⁵0 प्लस 5C1, 2x⁵ - 1 = 4 एंड 3y⁵1। नेक्स्ट 5C2, 2x⁵ - 2 = 3 एंड 3y⁵2। सो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट नंबर है उसकी पावर डिक्रीज होती जाएंगी, जो सेकंड नंबर है उसकी पावर इंक्रीज करती जाएंगी। सो यहाँ पे पावर देख सकते हैं 5, 4, 3, 2 और 1 और 0 पावर हुई है। जो सेकंड जो नंबर है उसकी पावर 0, 1, 2, 3, 4 और 5, सेकंड नंबर की पावर क्या कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही हैं। सो 5C0, 2x⁵ 3y⁵0 प्लस 5C1, 2x⁴ 3y⁴1, 5C2, 2x⁵ 3y⁴2 प्लस 5C3, 2x⁴ 3y⁴3, 5C4, 2x⁴1 एंड 3y⁴4, 5C5, 2x⁵ - 5 = 0 एंड 3y⁵5। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5C0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 5C0 दैट इक्वल्स टू 1। सो 5C0 के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे। 2⁵ दैट इक्वल्स टू 32 एंड x⁵5 और 3y⁵0 दैट इक्वल्स टू 1 प्लस 5C1 = 5 प्लस इंटू 2⁴ = 16 एंड x⁴4 मल्टीप्लाई विथ 3y⁴1, सो 3y हम सेम लिखेंगे, प्लस का साइन 5C2 की वैल्यू निकालेंगे। 5C2 = 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 2 = 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, 5, 4, 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल = 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। सो 5C2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10। सो 5C2 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 10, 2⁵3, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन व्हाट वी गेट 8। सो 8 एंड 3 स्क्वायर = 9, यहाँ पे x³ आएगा और यहाँ पे y² प्लस 5C3 की वैल्यू कितनी आएगी, 5C2 के इक्वल आएगी, आप ओपन करेंगे, देन दैट इज 10, 2² = 4 और x का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3⁵3 = 27 y³ प्लस 5C4 = 5 इंटू 2x⁴1 = 2x, 3y⁴4 ओपन करेंगे, 3⁴4 = 81 एंड y⁴4 प्लस 5C5 = 1, 2x⁴0 = 1 एंड 3y⁴5 = 243 और y⁴5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे।
32 वन ज़ा 32, 32 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 240 एक्स रेज टू पावर 4 इंटू वाई। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 9 8 ज़ा 72, 72 10 ज़ा 720, सो 720 एक्स रेज टू पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस 10 4 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 1080 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 10 और 81 की मल्टीप्लाई करेंगे देन 810 एक्स वाई रेज टू पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 243 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 वाई रेज टू पावर 5। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या किया स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया है। बट अगर आपको पास्कल्स ट्रायंगल में इन वैल्यूज़ के बारे में पता है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू के बारे में पता है कि 5c0 कितना होता है 1, 5c1 5, 5c2 10, 5c3 10, 5c4 5 और 5c5 1। यहाँ पे 1 किसकी वैल्यू है, पावर 4 में थी तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 की वैल्यू है। यहाँ पे किसकी वैल्यू है 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। ये वैल्यू किसकी है 2c0, 2c1, 2c2 और ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 1c0, 1c1 और ये किसकी वैल्यू है 0c0 या फिर 1c0 ले सकते हैं दैट इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, बट अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर इन वैल्यूज़ के बारे में पता है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू के बारे में पता है, तो देखिए स्टूडेंट्स डायरेक्टली हम कैसे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 3y रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या आएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x रेज टू पावर 5 के साथ प्लस सेकेंड कोफिशिएंट इज 5, 2x रेज टू पावर 1 लेस हो जाएगी दैट इज़ 4 एंड 3y रेज टू पावर 1 आएगी प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 10, 2x रेज टू पावर 3, 3y स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज 10, 2x रेज टू पावर 2, 3y रेज टू पावर 3 प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 5, 5 इंटू 2x 3y रेज टू पावर 4 प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट इज 1, 1 इंटू 3y रेज टू पावर 5। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट सेम आंसर। ओके स्टूडेंट्स, सो पास्कल्स ट्रायंगल हमें क्या करता है, कोफिशिएंट्स की वैल्यू को याद करने में हमारी हेल्प करता है। सो एटलीस्ट आपको 5 पावर तक के कोफिशिएंट्स तो आने ही चाहिए ताकि आप इजीली पावर्स को ओपन कर सकें, आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो वाइल कैलकुलेशन और कैलकुलेशन आप इजीली कर पाएँ। सो हमने अभी क्या किया स्टूडेंट्स, a प्लस बी रेज टू पावर n के बारे में डिस्कस किया। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से पावर को कैसे ओपन करेंगे, nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 अप टू सोन ncn a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n। बट अगर हम इस एक्सप्रेशन में a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर x पुट कर दें तो हमारी स्टेटमेंट जो है किस में चेंज हो जाएगी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n that equals to nc0 1 raised to power n x raised to power 0 plus nc1 1 raised to power n minus 1 x raised to power 1 plus ncn 1 raised to power 0 and x raised to power n। nc0 plus 1 raised to power n 1 x raised to power 0 equal to 1। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास nc0 plus nc1 1 raised to power n minus 1 equal to 1 and x raised to power 1 equal to x। So nc1 x plus nc2 x square up to so on ncn x raised to power n। So हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया 1 plus x raised to power n can be written as nc0 plus nc1 into x plus nc2 into x square up to so on ncn x raised to power n। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम x को भी 1 पुट कर दें तो क्या होगा 1 प्लस 1 रेज टू पावर n, 1 प्लस 1 रेज टू पावर n, nc0 प्लस
NC1 x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, NC2 1 स्क्वायर पुट करेंगे, NCn 1 रेज़ टू पावर n पुट करेंगे। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, ऑलवेज 1 आएगा। सो एक्सप्रेशन किस में चेंज होगा, 1 + 1 = 2, 2 रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू सो ऑन NCn। तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू याद भी रख सकते हैं इसको, ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। सो 2 रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn। जैसे आपको क्या निकालना है, 2 रेज़ टू पावर 10 फाइंड आउट करनी है। सो 2 रेज़ टू पावर 10 किसके इक्वल होगा, 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, दैट इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 + x माइनस का साइन होगा तो अल्टरनेटिवली टर्म्स प्लस माइनस में चलेंगी। NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर अप टू -1 रेज़ टू पावर n NCn x रेज़ टू पावर n। ओके स्टूडेंट्स, माइनस में है तो अल्टरनेटिवली टर्म प्लस माइनस में चलेंगी, अगर बीच में प्लस का साइन है तो सारी टर्म्स हमारी प्लस में आएंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पर 1 पुट कर दें, देन 1 - 1 रेज़ टू पावर n, 1 - 1 = 0, 0 रेज़ टू पावर n = 0। सो दैट इक्वल टू NC0 प्लस NC1 x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, -1 प्लस NC2 -1, यहाँ पे क्या पुट किया है, सॉरी यहाँ पे x के प्लेस पर हमने डायरेक्टली 1 पुट किया है तो 1 पुट करेंगे, प्लस NC2 1 स्क्वायर अप टू सो ऑन -1 रेज़ टू पावर n NCn 1 रेज़ टू पावर n। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिवली टर्म्स प्लस माइनस में चलेंगी, इसीलिए हमें लास्ट टर्म प्लस में आएगी या माइनस में आएगी ये नहीं पता। मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है तो -1 रेज़ टू पावर 10 लास्ट टर्म हमारी प्लस में आ जाएगी। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 9 है तो -1 रेज़ टू पावर 9 करेंगे, लास्ट टर्म हमारी माइनस में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो 0 की वैल्यू किसके इक्वल हुई, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अप टू -1 रेज़ टू पावर n NCn। सो 0 की वैल्यू हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की फॉर्म में इस टाइप से राइट डाउन कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, 101 रेज़ टू पावर 4 को ओपन करना है। सो 101 रेज़ टू पावर 4 कैन बी रिटन एज, 101 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 100 रेज़ टू पावर 4 दैट इक्वल्स टू, वैल्यू ओपन करेंगे 1 प्लस x के प्लेस पर क्या है 100, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 1 + x रेज़ टू पावर n कैन बी रिटन एज NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NCn x रेज़ टू पावर n, x के प्लेस पर जस्ट हमें 100 पुट करना है। सो 4C0 प्लस 4C1 इंटू 100 प्लस 4C2 इंटू 100 स्क्वायर अप टू सॉन 4C3 इंटू 100 क्यूब प्लस 4C4 इंटू 100 रेज़ टू पावर 4, 4C0 = 1, 4C1 = 1, सॉरी यहाँ पे 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 100 400, 4C2 फाइंड आउट करेंगे, 4C2 = 6, सो 6 मल्टीप्लाई विद 100 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 60,000 प्लस 4C3 दैट इक्वल्स टू 4 के मल्टीप्लाई 100 क्यूब से करेंगे, देन व्हाट यू गेट 40 लाख। ओके स्टूडेंट्स, प्लस 4C4 = 1 की मल्टीप्लाई 100 रेज़ टू पावर 4 से करेंगे, देन यू गेट 10 करोड़। ओके स्टूडेंट्स, तो सारी टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 करोड़ 40,60,401। सो दिस इज़ आवर आंसर। और आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, 104,060, हर एक नंबर के बाद अल्टरनेटिवली हमारे पास क्या आ रहा है 0, 104060। अब क्या करेंगे, नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, 6 हमारा मिडल में आएगा, 6401। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से जब बड़े नंबर हों उनकी पावर हमें ओपन करनी है। वैसे तो आप 101 स्क्वायर ओपन करेंगे फिर अगेन स्क्वायर करेंगे, बट बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आप इजीली इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा a प्लस बी रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज nc0 a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर अप टू सॉन ncn a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n। अब हमें जर्नल टर्म लिखनी है, मीन्स ऐसी टर्म जिसमें हम r की वैल्यू को चेंज करते जाएं तो हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएं। सो जर्नल टर्म किसे डिनोट करेंगे, टी आर प्लस 1 से, दैट इक्वल्स टू टोटल मान लीजिए हमारे पास n पावर है तो टी आर प्लस 1 टर्म कौन सी होगी, r प्लस 1 टर्म हम कैसे निकालेंगे, एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर r। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास क्या है, n की वैल्यू कितनी है 10 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 9th टर्म को फाइंड आउट करना है, फाइंड 9th टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, r के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, T9 फाइंड आउट करना है। T9 कैन बी रिटन एज T8 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज n की वैल्यू कितनी है 10, सो 10c r की वैल्यू कितनी होगी अब यहाँ पे 8, 10c8 1 रेज टू पावर 10 माइनस 8 दैट इक्वल्स टू 2 और x रेज टू पावर 8। ओके स्टूडेंट्स, 10c8 को ओपन करेंगे, 10c8 को ओपन करेंगे देन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को 8 फैक्टोरियल तक लेके जाएंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पे नंबर कितना है 45, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्स रेज टू पावर 8। ये हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 10 की 9th टर्म आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हम जर्नल टर्म की हेल्प से कितने भी नंबर की टर्म निकालनी हो उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट हमें n और r की वैल्यू का पता होना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मिडल टर्म। मिडल मीन्स बीच में, जैसे हमारे पास नंबर हैं 1 2 3, तो मिडल टर्म कौन सी होगी हमारी 2 होगी। और अगर मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 4 नंबर हैं तो मिडल टर्म कौन सी होंगी, 2 भी हमारे पास मिडल टर्म होगी और 3 भी हमारे पास मिडल टर्म होगी। सो अगर ओड नंबर टर्म है तो हमारे पास मिडल टर्म इजीली आ जाएगी, एक मिडल टर्म आएगी। बट इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 टर्म है तो मिडल टर्म 2 आएंगी, तो सेम यहाँ पे प्रोसीजर होगा। अगर n इवन है तो मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, n/2 प्लस 1th टर्म। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y रेज टू पावर 5 है, n की वैल्यू क्या है 5 और n क्या है ओड। अगर ओड है n की वैल्यू तो मिडल टर्म किसके इक्वल होगी, n प्लस 1/2th टर्म। जो भी n होगा उसमें हम एक ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगी 6, क्योंकि जब पावर को ओपन करेंगे तो जो टोटल टर्म आएंगी वो कितने आएंगी, एक ज़्यादा आती हैं, तो 5 है तो 6 टर्म आएंगी। और 6 क्या है, इवन है। अगर नंबर इवन है तो मिडल टर्म 2 आएंगी। 2 कौन सी आएंगी, एक तो हमारे पास n, एक तो टर्म आएगी हमारे पास n/2 प्लस 1th टर्म क्या आएगी हमारे पास, मिडल टर्म आएगी n/2 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2 टर्म आएंगे हमारे पास n। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, हमने 2x प्लस 3y रेज टू पावर 5 को ओपन किया था तो यहाँ पे कितनी टर्म आई थी, 1 2 3 4 5 6 टर्म आई थी। 6 में से मिडल टर्म कौन सी होंगी, 1 2 2 टर्म को लेफ्ट से छोड़ देंगे, 2 टर्म्स को राइट से छोड़ देंगे, तो बीच की जो टर्म होंगी वो हमारे पास मिडल टर्म होंगी। मीन्स 1 2 3 थर्ड और फोर्थ टर्म क्या होंगे हमारे पास, मिडल टर्म होंगी। सो n अगर ओड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगी, इवन आएगी, n से एक ज़्यादा 6 टर्म आएंगी, तो 2 हमारे पास मिडल टर्म आएंगी। कैसे, फॉर्मूला क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, n अगर ओड है तो मिडल टर्म कौन सी आएंगी, n प्लस 1/2th टर्म एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 क्या है ओड, तो मिडल टर्म कौन सी आएंगी 5 प्लस 1/2th टर्म एंड 5 प्लस 1/2
plus 1th term. Okay students, 5 plus 1 6, 6 by 2 equal to 3. So third term and 5 plus 1 6, 6 by 2 3, 3 plus 1 फोर्थ टर्म. सो थर्ड और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आएंगी, मिडल टर्म आएंगी. और अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि मिडल टर्म की वैल्यू निकालो, तो हमें क्या पता है, जर्नल टर्म का फॉर्मूला टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू पावर एन माइनस आर बी रेज टू पावर आर. तो यहाँ पे एन और आर की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप जर्नल टर्म की हेल्प से जो भी टर्म निकालने हैं उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग कम्प्लीटली. पूरा एक्सपेंशन की बजाय हम स्पेसिफिक टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग जर्नल टर्म फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा क्लियरिटी आपको अभी जब हम नेक्स्ट हमारे वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उनके एग्जाम्पल्स भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बाइनोमियल थ्योरम और एक्सपेंशन, पास्कल्स, ट्रायंगल और मिडल टर्म्स को और जर्नल टर्म को कैसे फाइंड आउट करना है, हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है. अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस करेंगे. और स्टूडेंट्स, आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.